नमस्कार। आपका स्वागत करता हूँ फिर अपनी वीडियो में नए विचारों के साथ, नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आज की कहानी का उद्देश्य क्या है, उसका मोटिव क्या है। दोस्तों, दूसरों की परवाह और सबकी जीत इस कहानी का उद्देश्य है, उस कहानी का सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आज मैंने फिर वो किताब पढ़ी, जीत आपकी। उसमें मैंने एक अध्याय में फिर एक पेज पढ़ा। उसमें पैराग्राफ है, दूसरों की परवाह और सबकी जीत। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा पहले दूसरों की परवाह। दोस्तों, एक 10 साल का बच्चा अपने घर से गया एक आइसक्रीम की दुकान पर। वहाँ जाकर उसने लेडी वेटर से पूछा, कौन कौन आइसक्रीम कितने का है। तो उस वेटर ने बताया 75 सेंट का। 75 सेंट का उसने बच्चे ने अपनी जेब से पैसे निकाले, उसको काउंट किया, फिर उसने अपनी जेब में रख लिए। तो उस बच्चे ने फिर उस वेटर से पूछा, छोटा कप आइसक्रीम कितने का है। तो उस वेटर ने फिर उसको बताया छोटा कप 65 सेंट का है। दोस्तों, तो उसने फिर काउंट करे पैसे, और काउंट करने के बाद उस वेटर से कहा, आप मेरे को छोटा कप आइसक्रीम ला दो। तो उस वेटर ने उसको छोटे कप आइसक्रीम भी उसकी टेबल पर सर्व कर दिया। उस बच्चे ने वो आइसक्रीम को खाया। खाने के बाद उस प्लेट को उस टेबल पर रखकर वो चला गया। दोस्तों, तो वेटर उसको सर्विस करने के बाद दूसरे टेबल पर चला गया, और वहाँ पे सर्विस करने के बाद कुछ देर बाद वो वापस उस टेबल पर आया प्लेट उठाने के लिए। दोस्तों, वहाँ प्लेट उठाने के बाद उस वेटर को सरप्राइज मिला। एक 10 सेंट का उसको टिप दिया। तो दोस्तों, उस वेटर को विश्वास और ये लगा कि एक छोटा सा बच्चा ऐसा काम कर सकता है, मेरा ख्याल रख सकता है, मेरे बारे में सोच सकता है। दोस्तों, और उस वेटर को बहुत खुशी हुई, और उसने अपने आप को बहुत अच्छा महसूस किया। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें भी दूसरों की परवाह करनी चाहिए। दोस्तों, ये तो एक कहानी थी, जैसे कि हम दूसरों को पैसे ना कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी उनकी सहायता कर सकते हैं, कुछ भी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरों की परवाह लेके चल सकते हैं। इससे ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि हम दूसरों की परवाह करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो दोस्तों, यही मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी कहानी है दोस्तों, सबकी जीत। एक व्यक्ति मरने के बाद पीटर सेंट के सामने गया, और पीटर सेंट ने उससे कहा, तुम पहले स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे। दोस्तों, तो उस व्यक्ति ने पीटर सेंट से कहा, क्या मैं पहले दोनों को देख सकता हूँ, दोनों जगहों को देख सकता हूँ। तो उस पीटर सेंट ने, उसने यमदूत ने कहा, ठीक है, मैं आपको दोनों जगह दिखाता हूँ। तो पहले वो नर्क में गया। दोस्तों, नर्क में जाने के बाद उस व्यक्ति ने देखा, एक बड़े से हॉल में एक बड़ी सी टेबल है। उस टेबल पर खाना बिखरा पड़ा है, काफ़ी खाना था, और उसके चारों तरफ बहुत से व्यक्ति बैठे हुए हैं जो मायूस हैं। उनका चेहरा पीला हो रहा है, उनके अंदर कोई खुशी नहीं है, उनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, उनके अंदर कोई सकारात्मकता नहीं है। दोस्तों, तो उसने फिर ये देखा, उनके हाथ में 4-4 फुट के चाकू और चम्मच है, कांटे और चम्मच है, जो उनसे वो खाना उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो खाना उठाकर खा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उसने नर्क में देखने के बाद उसने पीटर सेंट से कहा, अब आप मेरे को स्वर्ग में ले चलिए। स्वर्ग में जब वो गया, वहाँ बड़ा अच्छा वातावरण उसे महसूस हुआ, एक सकारात्मकता उसको महसूस हुई, एक पॉजिटिविटी उसको महसूस हुई। तो जब वो अंदर गया तो वहाँ पे भी उसने देखा। दोस्तों, एक बड़ा सा हॉल वहाँ पर भी है, और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा टेबल है, उस पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए। दोस्तों, और वो दोस्तों, उन व्यक्तियों के फेस पर एक खुशी है, एक सकारात्मकता है, एक तेज है, और उनके हाथ में भी 4-4 फीट लंबी चम्मच कांटे हैं। मगर वो लोग वो 4-4 फीटी चम्मच कांटों से खुद ना खा के एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि वो लोग वहाँ पर खुश भी हैं, और एक दूसरे की जीत जीत के लिए एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। दोस्तों, तो दोस्तों, यही सकारात्मकता और यही
नकारात्मकता का अंतर है, ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का अंतर है दोस्तों। दोस्तों, जब इंसान के अंदर एक सकारात्मकता होती है, दूसरे की जीत की इच्छा होती है दोस्तों, तो वो उसके लिए आगे बढ़ता, आगे चलता है दोस्तों। तो यही एक उदाहरण है दोस्तों कि कैसे इंसान सकारात्मकता के साथ चले और दूसरों की जीत के लिए चले और कैसे आगे बढ़े दोस्तों। तो दोस्तों, इस कहानी में, इन दोनों कहानी में यही है कि हमें दूसरों की सोच पे, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए दोस्तों, दूसरों की मदद करनी चाहिए। जैसे उस बच्चे ने उस वेटर को टिप दे के उससे खुशी दी, उसे अच्छा लगा और वो बिना बताए चला गया दोस्तों। ऐसा भी है कि दोस्तों हम किसी की सहायता बिना बताए भी कर सकते हैं बिना दिखाए भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही है कि यहाँ पर वो नरक में भी गया और स्वर्ग में भी गया, दोनों जगह उसने देखा, मगर दोनों जगह में उस अंतर दोनों जगह मिला। और आप स्वर्ग में जाकर उसने ये देखा कि लोग एक दूसरे की जीत के लिए खुशी हो रहे हैं, एक दूसरे की जीत के लिए तैयारी हो रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, खुद ना खा के, क्योंकि उन्हें पता था कि 4 फीट की चम्मच से वो खुद नहीं खा सकते हैं, मगर मैं वो आमने सामने एक दूसरे को खिला सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं और एक दूसरे को वो बता रहे हैं दोस्तों। इससे यही महसूस होता है, इससे यही पता चलता है कि हमें हमेशा दूसरों की जीत में अपनी जीत भी, दूसरों की जीत भी देखनी चाहिए, दूसरों की परवाह करनी चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए दोस्तों। और हमेशा हमारे अंदर एक सकारात्मकता रहनी चाहिए दोस्तों, पॉजिटिविटी हमेशा हमें दिखनी चाहिए दोस्तों, उसकी ऊर्जा में महसूस करनी चाहिए दोस्तों। और हमें हमेशा अच्छे कार्यों में चलना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा कहना यही था कि हम लोग दूसरों की परवाह करें, दूसरों की जीत में शामिल हों, उनको जिताने की कोशिश करें, खुद भी जीतें, सफल हों, आगे बढ़ें और चलते रहें और बढ़ते रहें दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा कहने का, बताने का टॉपिक यही था। मैं चाहूँगा अगर कुछ अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। और दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, हमेशा बार बार कहूँगा, लगातार कहूँगा, सकारात्मकता अपने अंदर रखिए दोस्तों। अपने माता पिता का नाम जप करिए दोस्तों, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले उनकी लंबी आयु की कामना करिए दोस्तों, उनके स्वास्थ्य की कामना कीजिए दोस्तों। और अपने इष्ट देव और अपने भगवान, उसमें आस्था रखिए दोस्तों, उसका भी नाम जप करिए दोस्तों। और अपने दिमाग को शांत रखिए दोस्तों, क्रोध से दूर रखिए दोस्तों। एनएलपी के थ्रू अपने दिमाग को, अपने माइंड को साफ कीजिए दोस्तों, अपने माइंड को शांत रखिए दोस्तों। बदले की भावना, हीन की भावना, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, इसको अपने अंदर से निकालिए दोस्तों। और बैठ के मेडिटेशन कीजिए दोस्तों, शांत मन से भगवान का नाम जप करिए, भगवान से कहिए, हे प्रभु, मुझे मेरे दिमाग को शांत करिए, क्रोध से दूर करिए, ईर्ष्या से दूर करिए, जलन की भावना से दूर करिए दोस्तों। और हमें बदले की भावना से भी दूर रखिए दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा हमें, और हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे और तरक्की करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेते हुए ये कहूँगा, हमेशा इंसान के अंदर सकारात्मकता रहनी चाहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, और हमेशा काम करने की लगन रहनी चाहिए, मेहनत करके काम करने की लगन रहनी चाहिए, मगर दिमाग से और दूरदृष्टि के साथ में मेहनत करके दोस्तों, गधे की तरह मेहनत नहीं, सोच समझ के कार्य को करना चाहिए दोस्तों। आपसे विदा लेते हुए नमस्कार करता हूँ दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने परिवार के साथ रहें और हमेशा सफलता प्राप्त करते रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।